नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। पशुपालन नवाचार के अगली कड़ी में हम आपके लिए एक विषय लाए हैं, एक सब्जेक्ट लाए हैं जिसमें पारो वायरस, जो कुत्तों में बीमारी फैल रही हैं, जो अभी होली महापर्व के लगभग समय में जो कुत्तों में बीमारी फैल रही हैं वो है पारो वायरस। तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ये बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण किस प्रकार से होता है, उसका उपचार किस प्रकार से होता है, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, उसका पूरा का पूरा विवरण मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ये एक शिक्षाप्रद जानकारी है। मैंने कोशिश की है 101% तथ्यों के साथ रखूँ, लेकिन इसमें कुछ भी मिसप्रिंटिंग हो सकता है या भूलवश कोई जानकारी अपडेट नहीं हुई हो तो वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था से के अनुसार उनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक शिक्षाप्रद जानकारी के लिए आपको जानकारी दी जा रही है। अभी जो वर्तमान में पारो वायरस फैल रहा है, जो विशेषकर डॉग में ही फैलता है, तो ये पारो वायरस होता है जो डॉग में विशेषकर फैलता है और इसकी एक सामान्य जानकारी के रूप में ये एक वायरस जनित होता है। जो जिस प्रकार से बैक्टीरिया होता है, जिस प्रकार से फंगल डिजीज होती है, उस प्रकार से वायरस डिजीज होती है। तो पारो वायरस विशेषकर कुत्तों में फैलता है। इसका सामान्य जानकारी में ये वायरस जनित होती है, जो इसका फैलाव सिर्फ कुत्ते से कुत्ते में ही इसका फैलाव होता है, ना कि कुत्ते से मनुष्य में कभी नहीं आता। ऐसे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, नहीं ऐसा कोई मनुष्य जगत में कोई लक्षण पाए गए हैं, ऐसा नहीं है। डॉग से डॉग में ही ये स्प्लिट होती है। इसका क्या कारण होता है? तो इसके मलमूत्र, डॉग मान लो डॉग ने जहाँ पेशाब किया वही जो सामान्य डॉग है वहाँ अगर उसको सूंघ लेंगे तो उसके उस वायरस जनित बीमारी से पीड़ित डॉग के लक्षण उस सामान्य जो स्वस्थ कुत्ता है उसमें वो चले जाएंगे। तो उसके जो वायरस होते हैं वो मलमूत्र के हिसाब से, नमी के हिसाब से भी आगे फैलते हैं। इस बीमारी का मेन फैलाव का जो समय होता है वो होता है होली के समय। तो होली जो हमेशा मार्च महीने में आती है, तो फरवरी और मार्च के समथिंग ये 2 महीने का पीरियड बहुत ही कुत्तों के लिए बहुत ही घातक होता है। जो छोटे बच्चे जो कुत्तों के जो छोटे बच्चे होते हैं अपने गलियों में होते हैं, तो मतलब जैसे ही इनके समय यानी कि जैसे उनके समय होता है तो उस समय छोटे छोटे बच्चों का निश्चित मान लो आप 70% पारो वायरस के कारण छोटे बच्चों की मौत होती है। तो ये कुत्तों में ये बहुत ही घातक बीमारी होते हैं। ये विशेषकर होली के समय और फरवरी और मार्च के समय विशेषकर इनका समय होता है। फिर इसका लक्षण, इस पारो वाले से यदि किसी डॉग में हो गए तो इसके लक्षण क्या है? तो इसके सामान्य लक्षण हैं कि इनके सामान्य से हल्का सा बुखार रहेगा उस कुत्ते में, जो इसका जो पीड़ित कुत्ता है उसमें सामान्य से बुखार रहेगा। उनके उल्टी रहेंगे, जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करेंगे, जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करेंगे उसमें वापस जो पानी पी लिया है उसी को वापस बाहर निकाल देंगे। तो ये उल्टी वॉमिटिंग की समस्या इसमें ज़्यादा रहती है। दस्त स्टार्ट हो जाती है। 1-2 दिन तो नॉर्मल रहता है, फिर उसके बाद में पहले 1-2 दिन स्वस्थ रहता है, उसके बाद में उल्टी और दस्त स्टार्ट हो जाती है। और दस्तों में कभी कभी या ज़्यादातर संख्या में ब्लड, रक्त या खून का आना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वह सुस्त हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। 4-5 दिन के समय में यदि उसका सही उपचार नहीं मिल पाता है तो उसका देहांत निश्चित है। इसका ये वायरस जनित है, तो इसका विशेषकर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से बुखार आ रहा है तो उसको अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए अपन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उल्टी हो रही, वॉमिटिंग हो रही तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए अपन उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दस्त हो रही तो दस्त को रोकने के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उल्टी और दस्त होंगी तो डिहाइड्रेशन होना निश्चित है। यदि डिहाइड्रेशन होगा तो पानी की कमी हो रही तो वो उनका मरना निश्चित है। इसलिए उस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन की ड्रिप भी चढ़ाते हैं। तो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप चढ़ाने से भी उनके काफ़ी रिलीफ होता है और लक्षण के आधार पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर वो इतना सब कुछ होने के बाद वो पूरी की पूरी उसकी इम्यूनिटी एकदम लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने के लिए फिर उसका ड्रिप है, ड्रिप में उसमें अच्छे से इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं
डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इनमें अच्छे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये लक्षण के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इसका उपचार क्या है? तो उपचार यही है कि सर्वप्रथम आप उसका वैक्सीनेशन कर दीजिए। जैसे ही वो डॉगी हैं, आप या अभी जो समय जो युवा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉगी रखने के इच्छुक होते हैं, तो जैसे ही वो छोटे बच्चों को लाए 45 दिन का हो गया तो सर्वप्रथम आप 1.5 महीने के जैसे ही हो गया सर्वप्रथम आप टीकाकरण करवा दीजिए। टीकाकरण DHP पपी भी होता है, आप मेगावैक्स 6 के नाम से भी मार्केट में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो भी आप लगवा सकते हैं। मेगावैक्स 7 भी मिलते हैं जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल होता है। ये मेगावैक्स 6 और 7 दोनों सेम ही, इसमें सिर्फ एक कोरोना की वैक्सीन इंक्लूड है। तो ये अच्छा है, बेस्ट है, मैं यही पर्पज़ करता हूँ, हमेशा यही लगाता हूँ, तो बेस्ट है। आप भी अपने जो छोटे पप्पी हैं, जब पप्पी से आप ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अपना लगाव होता है, तो आप ज़रूर जैसे ही वो 45 दिन का हो गया तो आप मेगावैक्स 6 या मेगावैक्स 7 या DHP जो भी वैक्सीन होता है वो वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। इस वैक्सीन से ही उनका बचाव है। यदि एक बार वो बीमार हो गया तो उसका कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए समय पर अपने डॉगी से आप लगाव रखते हैं, यदि आप अच्छे अपनी मन की भावनाओं से वो ओतप्रोत हैं तो आप मेगावैक्स 7, मेगावैक्स 6 या पप्पी जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल हो, जिसमें डिस्टेंपर है, कैनाइन डिस्टेंपर है, ये अपने पारो वायरस है और भी जो लेप्टो वायरस है, जिस प्रकार से इसमें 7 बीमारियों के शामिल इंक्लूड होता है वो पूरी वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। इसी से आप पारो वायरस को आप खात्मा कर सकते हैं, अपने पपी को बचाए रखे जा सकते हैं। तो ये तो एक पारो वायरस जो अभी वर्तमान में चल रही है उसकी एक सामान्य सी जानकारी थी। तो मैंने समझा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाई और जो कुत्तों डॉगी और जो पपी से अपनी लगाव रखते हैं, जो अपने यूँ घरों में एक फ्रेंड के तौर पर अपने घरों में रखते हैं जो डॉगी को, तो उनके लिए एक विशेषकर ये मेरा वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये पारो वायरस से संबंधित पूरी जानकारी है। ये विशेषकर किस समय होता है, इसके किस प्रकार से किस बीमारी से वायरस जनित होता है, किस प्रकार से इसका फैलाव होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, लक्षण होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, लक्षण के आधार पर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, फिर इसका बचाव किस प्रकार से होता है। तो ये पूरा एक शेड्यूल है। मैं आने वाले समय में डॉगों में कुत्तों में किस प्रकार से एक शेड्यूल चार्ट होता है टीकाकरण, किस समय कौन सा वैक्सीनेशन करना चाहिए, वापस उसका बूस्टर डोज कब लगता है, रेबीज का वैक्सीनेशन कब होता है, उसका भी मैं एक जल्द जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी जो बीमारी चल रही है वो पायरो वायरस से जनित थी, तो मैंने समझा आपको ये जानकारी देना उचित समझा इस मंच के माध्यम से, तो मैं आपको प्रोवाइड कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मोहब्बत, आपका प्रेम इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल पशुपालन नवाचार तक बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।